So, good morning, students. In the previous lecture, we have completed the respiratory tract, the types of respiration, and respiratory tract. Today, we'll see the respiratory organ. So, the function of the respiratory tract is to carry the gases from outside to the inside. So, finally, they reach to the lungs. Lungs is the respiratory. Lungs is the respiratory organ in humans. Different animals have different respiratory organs. So it is the actual place where the exchange of gases takes place. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इट्स ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, अगर हम ह्यूमंस में मैमल्स में है, लेकिन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। उसके सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर होता है लंग्स। ठीक है, लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी बना लूं इंसान की इस तरह से, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं एब्डोमेन, और ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन रहता है जिस पार्टीशन को हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी अगर आप देखेंगे ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, एनक्लोज्ड। पीछे इसको क्या होती है, थोरैसिक वर्टेब्रेज। लेटरली इसको रिब्स रहती है, एम्बेडेड इन द इंटरकोस्टल मसल्स, एंड इन द फ्रंट इज द स्टर्नम। तो आगे हमारा यहाँ पर स्टर्नम होता है, पीछे यहाँ पर रिब्स लगी रहती है साइड्स में, और पीछे क्या रहती है, वर्टेब्रेज। थोरैसिक वर्टेब्रेज, क्योंकि पीछे वर्टेब्रल कॉलम है। इसके बीच में जो स्पेस आ जाती है उसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। इसी थोरैसिक कैविटी में जो है लंग्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। ये क्या है थोरैसिक कैविटी? एयर टाइट स्पेस, ये एक एयर टाइट स्पेस है, एनक्लोज्ड बिहाइंड बाय thoracic vertebrae। पीछे क्या होती है, thoracic vertebrae इस तरह से लगी रहती है। ठीक है, साइड्स बाय रिब्स, साइड्स में क्या लगा रहता है, इस तरह से रिब्स लगी रहती है, एंड इन फ्रंट बाय स्टर्नम। तो इसके दरमियान जो स्पेस आ जाती है, एंड बिलो बाय, नीचे क्या होता है, एंड बिलो बाय डायफ्राम, नीचे इसका डायफ्राम रहता है। ठीक है, तो इसकी जो इसी के बीच में जो स्पेस रहती है उसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। एंड आवर लंग्स आर लोकेटेड इन दिस थोरैसिक कैविटी, वन ऑन द अदर साइड, राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में एक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अब बना लूं थोड़ा सा लंग्स का स्ट्रक्चर, कल ही मैंने बताया था ये ट्राइकिया होता है। ट्राइकिया डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई एंड द सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इस तरह से ये एक है और ये दूसरा है। ठीक है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो लंग्स की अपनी एक कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लूरा कहते हैं इसको। ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लूरा, PLEURA, प्लूरा। ईच लंग is covered by a membrane called pleura, PLEURA। ये प्लूरा, लेकिन ये प्लूरा डबल लेयर्ड होता है, अंदर वाला एक लेयर और बाहर वाला एक लेयर। तो इस प्लूरा के दो होते हैं, आउटर जिसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, और इनर वाली जो होती है उसको हम कहते हैं विजरल प्लूरा।
ठीक है। तो प्लूरा द लंग्स की जो अपनी कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या ये मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, बट ये डबल लेयर होती है। अंदर वाला एक होता है और बाहर वाला एक होता है। अंदर वाले को विसरल प्लूरा कहते हैं, बाहर वाले को पेराइटल प्लूरा कहते हैं। एंड इन दोनों के दरमियान एक स्पेस रहती है, एक कैविटी रहती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। ये कहाँ पर होती है? बिटवीन बिटवीन पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। ये जो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के दरमियान स्पेस रहती है, ये इसको क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस। एंड दिस प्लूरल स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड दैट इज रिलीज्ड बाय द प्लूरा इटसेल्फ। एंड उसका काम होता है कि क्योंकि इसको इन्फ्लेट डिफ्लेट होना पड़ता है, सुकड़ना पड़ता है, फिर फूलना पड़ता है, इसकी वजह से इसमें फ्रिक्शंस होती रहती है, तो इससे वियर एंड टियर ज्यादा हो सकता है। उस वियर एंड टियर को कम करने के लिए इसमें प्लूरल फ्लूइड रहता है, वो इसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम कर देता है। इससे इसकी स्मूथ मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, that means that acts as a lubrication fluid या lubricating fluid। यहाँ पर लिखूंगा मैं, अगर आपने उतार लिया हो, प्लूरल कैविटी, PLEURAL, प्लूरल स्पेस कहाँ पर? फिल्ड विद ये किससे फिल होती है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? कीप्स या reduces friction, reduce friction between the प्लूरा। ठीक है, और इस प्लूरल फ्लूइड, ये जो प्लूरल स्पेस होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो एयर भर जाता है लंग्स में। ठीक है, तो जब आप सांस नहीं लेते हो तो ये सुकड़ सकते हैं, फिर हम सांस नहीं ले पाते। लेकिन इसीलिए ये जो स्पेस होती है, इसमें जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर 3 से 4 mm ऑफ Hg कम रहता है लंग्स से, ताकि इसमें जब एयर निकल जाएगा ये ज्यादा सुकड़े ना। ठीक है, तो ये प्लूरल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब कभी कभार किसी को कोई गिर जाता है स्लेब से, कोई गिर जाता है हाइट से, कभी कभार ये जो फट जाती है ये प्लूरल, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये नहीं रह पाता है, इसलिए फिर इंसान मर जाता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस रहती है यहाँ पर जहां प्लूरा इनका मिल जाता है, इसको आप कहते हैं मेडिस्टिनल स्पेस, MEDIASTINAL, मेडिस्टिनल स्पेस। ठीक है, बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान इज प्रेजेंट ए स्पेस, इनके दरमियान एक स्पेस होती है कॉल्ड मेडिस्टिनम, MEDIASTINUM, मेडिस्टिनम। ये बेसिकली स्पेस होती है जहां पर हमारा हार्ट लगा रहता है, दैट इज क्लोज टू द लेफ्ट लंग। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर बना लूं, ये हार्ट लगा रहता है हमारा, तो यहाँ पर कार्डियक नाच होता है यहाँ पर, जिसमें हार्ट फिर लगा रहता है। ठीक है, इसमें हार्ट लगा रहता है। अगर हम इनके कुछ फीचर्स देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स हार्ट लंग्स के, लंग्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, लंग्स आर ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नरम, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी। एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, ये इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाते हैं, विद स्मूथ शाइनिंग सरफेसेस, बहुत ही शाइनिंग सरफेस होती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये किस कलर के होते हैं? कलर अगर हम देखेंगे इनका, ये कलर इनका पिंकिश होता है, पिंकिश। जब इंसान पैदा होता है तो पिंकिश हो जाता है, अगर कोई स्मोकिंग करेगा या पोल्यूटेंट्स की वजह से फिर इसका कलर थोड़ा सा फिर ग्रे टाइप हो जाता है। ठीक है, इसकी जो बेस होती है वो टुवर्ड्स डायाफ्राम होती है, नीचे की तरफ डायाफ्राम, और इसका जो एपेक्स होता है वो ऊपर वाले साइड, अपर साइड की तरफ होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो
दो लंग्स है हमारे पास, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अगर आप राइट लंग की बात करेंगे, ये लंग्स डिवाइड हुए हैं चैम्बर्स में। राइट लंग 3 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ पर मैं अगर आप लंग एक बना लूं, ठीक है, इस तरह से राइट लंग 3 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है, इस तरह से ये, ठीक है। राइट सुपीरियर, राइट मिडल, राइट इंफीरियर लोब। ये राइट सुपीरियर लोब है, राइट मिडल लोब है, राइट इंफीरियर लोब है। ये किसमें 3 लोब्स इसके होते हैं, 3 लोब्स। राइट सुपीरियर ऊपर वाला, राइट मिडल बीच वाला, एंड राइट इंफीरियर नीचे वाला। इंफीरियर का मतलब खराब नहीं है, बट नीचे वाला है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखोगे लेफ्ट लंग के सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनाऊंगा लेफ्ट लंग के सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। एक होता है इसमें लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर, ठीक है। लेफ्ट लंग इसके 2 लोब्स होते हैं, टू लोब्स। लेफ्ट सुपीरियर ऊपर वाला और लेफ्ट इंफीरियर नीचे वाला, ठीक है। तो ये लंग्स की चैम्बर्स होते हैं। अब इस लंग्स में क्या लगा रहता है, alveoli, इस तरह से bunch of grapes, and alveoli are the actual places where the exchange of gases take place, because these alveoli are having the enormous blood circulation around and are having very thin surfaces so that exchange of gases can take place properly. That means the oxygen will be given to the blood and carbon dioxide will be removed from the blood. तो किस प्रोसेस से ये होगा, because of the diffusion pressure, because of the difference in the partial pressure. When we take in when we inhale, that means when we take in oxygen, at that time in our blood the partial pressure of carbon dioxide is very high, but the partial pressure of oxygen is very low. But the air that we have taken in has high partial pressure of oxygen than and low partial pressure of carbon dioxide. That is why the oxygen moves from higher partial pressure to lower partial, that is from alveoli to the blood, and carbon dioxide moves from higher partial pressure to lower partial pressure, that is from blood into the alveoli. And after that carbon dioxide is removed from the body through exhalation, and oxygen combines with hemoglobin as oxyhemoglobin and is taken to the different parts of the body where we need oxygen for performing different processes, most probably the respiration process, ठीक है। तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो कल हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन की ब्रीदिंग हम किस तरह से करते हैं। ब्रीदिंग की 2 मूवमेंट्स होती है, एक इनहेलेशन होता है या इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं आप उसको, दूसरा एक्सहेलेशन होता है या आप एक्सपायरेशन भी कह सकते हो उसको। तो ये अपने आप नहीं हो सकता है, जब तक प्रेशर की डिफरेंस डेवलप नहीं होगी तब तक ना तो एयर अंदर जा सकता है, ना तो हमारी बॉडी से बाहर आ सकता है। वो प्रेशर डिफरेंस हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, वो प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे जब हम अपनी थोरेसिक कैविटी का साइज कम छोटा बड़ा करेंगे, तभी प्रेशर का डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो वो कैसे होता है इंशाल्लाह वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।